हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अवधेश सर, यूट्यूब चैनल रेडिएंट 0.1 में आपका स्वागत है। हम लोग समय काम का एक क्लास पीछे पढ़ चुके हैं और आज हम दूसरा क्लास इसका देने जा रहे हैं। तो पिछला वीडियो में शायद 7 क्वेश्चन तक आप लोगों को बताया गया था। आज हम लोग 7 से आगे बढ़ेंगे और देखिए, एंजॉय कीजिए। कह के अब भाई बात आ गई, अब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो कोई बात नहीं है। अभी जब तक चल रहा है तब तक चलेगा, जब एकदम बंद हो जाएगा तो फिर तो हम लोग इसी के माध्यम से पढ़ना ही है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। सर आप लोग जानते हैं कि समय काम हम लोग एलसीएम मेथड से पढ़ रहे थे। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करता है, तो ए प्लस बी बराबर 24 दिन। ए अकेला इस काम को 32 दिन में करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, फिर एक चला गया, तो शेष काम को बी कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे कि आखिर टोटल वर्क है कितना। तो सर टोटल वर्क निकालने का तरीका बताए थे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 96 हमारा टोटल वर्क आ गया। इसके बाद क्षमता निकालेंगे तो 24 चौके 96 और 32 तिया 96, माने कि ए तथा बी का क्षमता 4 और ए का क्षमता 3, तो सर बी का क्षमता 1 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिला करके क्षमता 4 है। इसमें ए का क्षमता 3 है, तो दोनों मिला के बी का क्षमता 1 हो जाएगा। अब कहता है कि दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, तो सर दोनों का क्षमता तो 4 है। अब 4 क्षमता के साथ दोनों 8 दिन काम करेगा तो टोटल 32 काम करेगा। अब टोटल वर्क हमारे पास 96 है, 96 में 32 हो चुका है, तो अब बचा कितना। तो यहाँ से हम लोग रिमेनिंग वर्क निकालेंगे तो आ जाएगा 4 64। अब कहता है कि ए ने छोड़कर चला गया, तो ए छोड़कर चला गया तो शेष काम को बी कितना दिन में करेगा। तो सर बी का कैपेसिटी कितना लाए हैं 1, और ए छोड़कर चलिए गया है और काम 64 बच रहा है, तो एक कैपेसिटी के साथ अगर 64 काम करेगा तो टोटल लग जाएगा इसको 64 दिन, और यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर के 15 या 25 दिन में काम को करते हैं। ए और बी मिलकर माने अलग अलग, ए काम को 15 दिन में करता है और बी इस काम को 25 दिन में करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। आगे क्या बोलेगा ये तो हम लोग बाद में देख लेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क 75 आ जाएगा। टोटल वर्क इसका क्षमता 5 आ जाएगा, 15 5 75, और इसका क्षमता 3 आ जाएगा, 25 तिया 75। सर प्रश्न कह रहा है कि उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है और शेष काम को ए 7 दिन में करता है। तो जरा गौर कीजिएगा कि ए की क्षमता 5 है और 7 दिन किया है, तो मैंने 7 5 35 काम ए किया है अकेले, क्योंकि आपका प्रश्न बोल रहा है कि ए ने शेष काम को 7 दिन में किया है। तो ए का क्षमता है कितना 5, और ए किया है कई दिन 7 दिन, तो टोटल वर्क ए कितना किया होगा 35। अब बताइए सर हमारे पास रिमेनिंग माने कि शेष वर्क 40 बच गया है। अब जरा गौर कीजिए आप कि 7 दिन तक ए अकेला काम किया है 35 काम को, तो बाकी जो 40 काम बचा होगा पूरा दोनों आदमी ने मिलकर किया होगा कि नहीं। तो सर दोनों आदमी मिलकर किया होगा तो दोनों की क्षमता है 5 और 3 8, तो कै दिन लगा होगा 5 दिन। लेकिन सर हम लोगों से प्रश्न किया है
कि बी कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो सर दोनों मिलकर के 8 दिन किया है, 5 दिन किया है, तो 5 दिन तक बी भी तो काम किया होगा। तो इसका मतलब है कि बी ने 5 दिन काम किया और 5 दिन काम करके छोड़कर चला गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में। ए काम को 20 दिन में और बी उस काम को 30 दिन में करता है। आगे बढ़ेंगे सर। कहता है ए अकेले 4 दिन तक काम किया और शेष कार्य बी सी के साथ मिलकर 18 दिन में कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो सर टोटल वर्क आपके पास 60 हो गया, ये टोटल वर्क है। ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2, यहां तक कोई दिक्कत। अब कहता है कि ए ने 4 दिन तक अकेला काम करता है। ए ने 4 दिन तक, तो ए का क्षमता है कितना 3, ये 4 दिन तक अकेला करेगा तो 4 तिया 12, शेष काम बचा कितना 48। क्वेश्चन कहता है और शेष कार्य बी सी के साथ मिलकर 18 दिन में कर देता है। ऐन सर, तो शेष काम है कितना 48 और इसको बी कर देता है सी के साथ मिलकर 18 दिन में। तो सर यहां से हम आप लोग को एक थ्योरी बताए थे कि टोटल वर्क बराबर क्षमता गुणे समय। अड़तालीस। अब समय लगता है 18 दिन। तो सर इसको अगर हम भागा दे देंगे तो क्षमता निकल करके आ जाएगा। चलिए भागा दे दीजिए आराम से, इतना समझने की जरूरी नहीं है। 18 दिन में 8 छक 48, 3 छक 18, ये क्षमता निकल करके आ गया। अब क्षमता किसका किसका निकला है, तो बी और सी का निकला है। तो सर अब बताइए कि इसमें बी के क्षमता कितना है 2, तो दोनों मिला के क्षमता निकला है 8/3। अब बी के क्षमता 2 है तो घटा देंगे तो 2/3 सी का क्षमता आ जाएगा। अब क्वेश्चन किया है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क है कितना 60 और सी का क्षमता लाए हैं कितना 2/3। तो अगर हम इससे भागा दे देते हैं तो 30 तिया 90 दिन में सी अकेला इस पूरे काम को कर देगा और यही आपका आंसर है। चलिए सर समझते हैं फिर से एक बार। ए अकेला काम को 20 दिन में और बी अकेला काम को 30 दिन में। टोटल वर्क कितना है 40। यहां से कैपेसिटी इसका 3 और इसका कितना 2। कहता है ए ने 4 दिन तक काम किया है अकेला, तो ए का क्षमता 1 दिन में 3 है, 4 दिन तक काम करेगा तो 4 तिया 12, शेष काम बचा कितना 48। अभी शेष काम जो 48 बचा उसको 18 दिन में कर दिया है। तो सर समय दिया हुआ है और काम दिया हुआ है, तो काम से अगर समय में भागा दे देंगे तो क्षमता निकल के आ जाएगा। बोलिए अब क्षमता यहां से जब हम लोग निकालें तो 8/3 आया है। अब 8/3 क्षमता किसी का पर्सनल नहीं है, क्योंकि सर शेष काम को बी और सी ने मिलकर किया है। तो माने कि क्षमता जो 8/3 निकला है इसे बी और सी दोनों का निकला है। अब बताइए आप कि बी के क्षमता कितना है 2, तो दोनों के क्षमता में से अगर बी के क्षमता को घटा देंगे तो शेष बच गया क्षमता 2/3 और ये 2/3 जो क्षमता बचा है वो किसका बचा है सी का। हम लोग से क्वेश्चन किया है कि सी इस पूरे काम को कितना दिन में कर देगा। तो सर टोटल वर्क है कितना 60, सी के क्षमता है 2/3। टोटल वर्क में अगर क्षमता से भागा दे देंगे दिन निकल करके आ जाएगा, 90 दिन में काम समाप्त कर देगा। चलिए सर अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ए और बी किसी काम को 2200 रुपया में करने का ठेका लिया। 2200 रुपया में ठेका लिया है ए और बी। बोला है कि हमको ठेका दे दीजिए, हम 2200 में कर देंगे। ए अकेला 8 दिन, बी अकेला 6 दिन और सी की सहायता से 3 दिन। देखिए सर ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला 6 दिन में और सी की सहायता से 3 दिन में काम पूरा कर देता है। तो यहां से टोटल वर्क बाबू 24 आ जाएगा।
अब टोटल वर्क अगर 24 आ जाएगा तो इसका क्षमता 3 होगा, इसका क्षमता 4 होगा, इसका क्षमता 8 होगा। अब जरा गौर कीजिए आप कि ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 4 है और कुल मिला करके क्षमता 8 है, तो इसका क्षमता 1 होगा। हम लोग से पूछा गया है कि सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए सर, हम आप लोग को जब थ्योरी बता रहे थे इसके पिछले वीडियो में, तो हमने आप लोग को समझाया था कि रुपया पैसा का बंटवारा समय के रेशियो में नहीं, क्षमता के रेशियो में होता है। तो किताब कहता है कि कुल मिला करके 2200 रुपया है। हम नहीं बोलेंगे तो 4 3 7 7 और 1 8। हम लोग से पूछा गया है कि बताइए सी को कितना रुपया मिलेगा, तो सी की क्षमता 1 है, 1 से भागा दे दीजिए। इसको अगर हम लोग काटेंगे 5 24 5 24 0 2 4 8, ये कट जाएगा 27 दूनी 54, माने कि 275 रुपया, और यही आपका आंसर है। तो इसका मेन थ्योरी है कि पैसा का बंटवारा क्षमता के रेशियो में होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्षमता का रेशियो निकाले। टोटल का तुलना टोटल से, सी निकालना था 1 से। चलिए सर, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी एक दिन में एक काम को कर सकता है। आदमी एक्स है, काम भी एक्स दिन में कर सकता है, तो उतनी ही काम को वाई व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? वाई व्यक्ति कितने दिन में? तो मान लिए जेड दिन में। चलिए सर, इसको जेड का मान हम लोग को निकालना है, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, जिसमें जेड का मान निकालना है तो जेड बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा वाई, और यही आपका आंसर है। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 14 अगला प्रश्न है जो रुपया पैसा पे डिपेंड है। तो सर आप लोग कहीं भी अगर प्रश्न में अगर रुपया पैसा अगर दिखता है तो सबसे पहले क्षमता का रेशियो निकाल कीजिएगा, क्योंकि पैसा का बंटवारा कभी समय में नहीं होता है, क्षमता में होता है। आइएगा सर देखते हैं, 3 व्यक्ति ये काम को 1200 में करने का ठेका लिया। अगर ये तीनों व्यक्ति अगर इस काम को कर देता है तो इस पैसा में से 3 ही लोग को हिस्सा मिल पाएगा। लेकिन देखते हैं, कहता है पहला व्यक्ति इस काम को 8 दिन में, कई दिन में? 8 दिन में। दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में, और वे सब साथ मिलकर एक चौथे व्यक्ति के सहायता लेकर के काम 3 दिन में कर देता है। तो यहां से लिखेंगे हम लोग ए बी सी और एगो चौथा डी आया है, 3 दिन में कर देता है। अब हम सर बार बार बोल रहे हैं आपको कि कभी भी अगर रुपया पैसा की प्रश्न अगर आता है तो सबसे पहले क्षमता का रेशियो निकालिए। तो चलिए हम लोग क्षमता का रेशियो निकालते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा 48, 8 12 6 3 का एलसीएम 48, इसका क्षमता 6, इसका क्षमता 4, इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता 16। अब जरा गौर कीजिएगा आप कि ए का क्षमता 6 है, बी का क्षमता 4 है, सी का क्षमता 3 है, और सब मिला के क्षमता 16 है, और ये मिला के 6 4 10 और 3 13, तो इसका क्षमता भी 3 आ जाएगा। किताब कहता है कि कुल मिला करके 1200 रुपया में ठेका लिया था। तो सर 1200 रुपया में ठेका तो 3 ही आदमी लिया था, लेकिन अगर वही 3 आदमी मिल करके अगर काम को कर देता तो पैसा का बंटवारा 3 आदमी में होता, लेकिन एक चौथा आदमी भी तो आ गया है, तो अब पैसा का बंटवारा 4 में हो गया। तो हम लोग कहेंगे तो 6 4 10 3 13 और 3 16। पूछा गया है बाबू कि बताइए इसमें से चौथे व्यक्ति को कितना पैसा मिला। तो चौथा व्यक्ति का क्षमता 3 है, 3 से गुना कर दीजिए। काटेंगे अगर इसको लोग 4 से, तो 4 तिया 12, 4 4 16, 75 बार में, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 225, और यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 2 क्रमिक ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में करता है। यानी कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो काम कर देता है कई दिन में? 5 दिन में। फिर कहता है यदि ए अपनी क्षमता को दुगना कर ले और बी अपनी क्षमता को 1/3 कर ले तो काम 3 दिन में पूरा होता है। ए अपनी क्षमता को दुगना माने 2a, और बी अपनी क्षमता को 1/3 माने b/3, तो काम 3 दिन में होता है। तो सर जिस काम को ये करता है 5 दिन में, वही काम को ये करता है 3 दिन में,
तो ये दोनों काम आपस में बराबर हो जाएगा। तब यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 5a प्लस 5b बराबर 6a प्लस b, क्योंकि सर 3 से 3 तो कट जाएगा। अब a को a में घटा देंगे तो a बच जाएगा, उधर जाके घटेगा तो 4b बच जाएगा। तो यहाँ से a अनुपात b बराबर 4:1। अब हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क चाहे इस पे निकाल लीजिए चाहे इस पे निकाल लीजिए, दोनों तो सेम है, तो इसी पे निकाल लेते हैं। तो a प्लस b मिलकर के 5 दिन में करता है। सर a का क्षमता 4 और b के क्षमता 1, तो 4 और 1 5, तो टोटल वर्क आ गया 5 5 25। अब क्वेश्चन किया है कि a अकेला अगर इस काम को करेगा तो कितना दिन में कर देगा। तो सर a को निकालना है तो टोटल वर्क में a के क्षमता से भागा दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.1/4, और यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि a किसी काम को 20 दिन में और b उसे 30 दिन में कर सकता है। जरा गौर कीजिएगा, a किसी काम को 20 दिन में और b उस काम को 30 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 60 आ जाएगा, इसका क्षमता 3 हो जाएगा और इसका क्षमता 2 हो जाएगा। कहता है दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक काम किया, तत्पश्चात दोनों ने उसे छोड़ दिया, तो C ने शेष काम को अकेला 10 दिन में किया। चलिए सर पहले दोनों से 7 दिन काम करवाते हैं। तो दोनों अगर एक दिन जाएगा तो 3 और 2 5 क्षमता के साथ काम करेगा, और यही क्षमता के साथ 7 दिन काम किया है तो 7 × 5 = 35 काम कर दिया है। शेष काम कितना बचा? 25। शेष काम कितना? 25। और यही शेष काम को C आया तो कर दिया 10 दिन में, तो C के क्षमता कितना हो जाएगा? अढ़ाई का मतलब 5/2। यहां तक कोई दिक्कत? अब कहता है कि C अकेला अगर पूरा काम को करेगा तो कितना दिन कर लगेगा। तो सर पूरा काम है कितना? 60, और C के क्षमता कितना है? 5/2। तो सर टोटल वर्क में अगर क्षमता से भागा दे दिया जाता है तो टाइम निकल करके आ जाता है, तो 12 दूनी 24, और यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, सर 2-4 दिन में समय काम को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि सर हम लोग कंप्लीट समय काम इसमें पढ़ेंगे, पूरा के पूरा जितने भी टाइप है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन काहे नहीं मिले, लेकिन जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है सुनील एक काम को 4 दिन में करता है, जबकि दिनेश वही काम को 6 दिन में कर पाता है। सुनील एक काम को 4 दिन में करता है और जबकि दिनेश वही काम को 6 दिन में कर पाता है। तो सर यहाँ से टोटल वर्क 12, इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता 2। आगे बढ़िए। कहता है कि यदि रमेश सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से कार्य करता है, इसका कहने का मतलब है कि रमेश जो आदमी है उसका क्षमता सुनील से 1.5 गुना है, तो सुनील के क्षमता है कितना? 3। देखिए सर लिखते हैं फिर से एक बार, सुनील का क्षमता 3 है, दिनेश का क्षमता 2 है, एगो बंदा आया है रमेश, कहता है रमेश के क्षमता सुनील से 1.5 गुना है, तो सुनील के क्षमता है कितना? 3, तो 3 × 4.5 इसका क्षमता है। आगे बढ़िए। कहता है तीनों मिल करके एक साथ अगर काम करे तो इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो बाबू टोटल वर्क 12 है और तीनों मिल करके करवाना है, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9.5। 9.5 का मतलब 19/2 हो जाएगा, 19/2। तो 12 दूनी 24/19 आपका आंसर पूर्णांक में दे रहा है 1.5/19, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो एक बार इसका पिछला लेक्चर देख करके देखिएगा, सारा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है क्लास 1 टाइम एंड वर्क क्लास 1, आप उसको पहले देखिए, उसमें सारा थ्योरी बता दिया है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए सर, तो ज़्यादा समझ में आएगा और ज़रूर समझ में आएगा। अगला आइएगा। अब देखिए नए बच्चे लग रहा हो कि इतना जल्दी जल्दी सर कैसे हो रहा है। तो सर समय काम नाम से भले डिफिकल्ट है, लेकिन जो इसका तरीका है ना बहुत लाजवाब है, आप आसानी से आंसर दे सकता हो। देख भी रहे होंगे कि कितना आसानी से हम लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा अगला। कहता है एक किसान प्रतिदिन 6 घंटा काम करके खेत को 18 दिन में जोत सकता है। वो किसान है जो डेली 6 घंटा काम करेगा तो इस खेत को 18 दिन में जोत पाएगा। फिर कहता वही कार्य को 12 दिन में पूरा करना है तो कितना घंटा डेली काम करेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, तो काट देंगे 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18,
x बराबर 9 और यही आपका आंसर है। चलिए सर हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि ए बी सी किसी काम को 575 रुपया में करने का ठेका लिया है। सर हम बार बार बता रहे हैं कि पैसा वाला क्वेश्चन अगर कभी भी मिलेगा तो पैसा का बंटवारा समय के रेशियो में नहीं, क्षमता के रेशियो में होता है। तीनों मिल करके 575 रुपया में काम करने का ठेका लिया, बोला कि हम 575 में पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। कहता है कि मान लो कि ए और सी मिलकर 19/23 काम किया है। जरा गौर कीजिएगा, तो सर ए और सी मिलकर के 19/23 काम किया है, तो शेष काम को अकेला बी किया होगा, तो शेष काम बचा कितना, 4/23। शेष काम निकलता कैसे है, तो जरा गौर कीजिएगा। हम आप लोग को बताएं इसके पहले वीडियो में कि कोई भी काम अपने आप में एक भाग होता है। एक में से 19/23 भाग अगर कर दिए हैं तो काम 4/23 बचा होगा। तो इतना करने की जरूरी नहीं है सर बच्चे की तरह, आप यहीं पे घटा लीजिए कि 23 में से 19 गया 4 और टोटल वर्क नीचे। अब 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा तो क्षमता आ जाएगा 19/4। अब किताब कहता है कि तीनों मिला करके 575 रुपया में ठेका लिया है। हम नहीं बोलेंगे तो 19 और 4 23, हमसे बी पूछा है 4 से गुना, 23 दूनी 46 और 23 पचे 15 से 25 चौ 100 और यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। रुपया पैसा का प्रश्न अगर कभी भी आता है तो उसका बंटवारा समय के रेशियो में ना होकर के क्षमता के रेशियो में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी कार्य को एक आदमी और एक औरत से दुगना तेजी से करता है। देखिए सर, मैन है, एक वोमेन है और एक लड़का भी है। कहता है किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगना तेजी से काम करता है। औरत से दुगना, तो औरत की कैपेसिटी अगर 1 होगा तो आदमी की कैपेसिटी 2 होगा। आगे बढ़िए, एक औरत एक लड़का से दुगनी तेजी से काम करती है। औरत जो है इस लड़का से दुगनी, तो 1 3 2 हो जाएगा। तो अब औरत से दुगना पुरुष काम करता है तो ये 4 हो जाएगा। ये किसका रेशियो आता है सर, क्षमता का। आगे बढ़िए, कहता है कि यदि एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर 7 दिन में काम करता है, तो पहले यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे कि तीनों मिलकर के 7 दिन काम किया है और तीनों का क्षमता भी 7 है, तो टोटल वर्क 49 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क बराबर बताए थे क्षमता गुणे समय। अब क्वेश्चन किया है कि लड़का अकेले उस काम को करे तो कितना दिन में कर देगा। तो सर लड़का की क्षमता कितना है, 1, उसके क्षमता से भागा दे देंगे और यही आपका आंसर है ना आसान। देखिए सर, देखने में कितना खतरनाक प्रश्न लग रहा है, लेकिन बिल्कुल इजी है, तरीका ही ऐसा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि ए बी सी किसी कार्य को 6, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी ये तीनों मिल करके काम को 6 दिन, 12 दिन, 15 दिन में। आगे क्या करा उसको भी भूल जाइए, सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए। तो सर टोटल वर्क 60 आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम 60 होगा। इसका क्षमता 10, इसका क्षमता 5 और इसका क्षमता 4। कोई दिक्कत? अब कहता है कि 1/8 भाग काम पूरा हो जाने के बाद सी काम छोड़ देता है। इसका मतलब है कि 1/8 भाग काम तीनों मिल करके किया है, तो टोटल वर्क 60 है, इसका 1/8। तो 60 का 1/8 निकालेंगे हम लोग, तो 15 चौके 60 और 2 चौके 8, मैंने 7.5 काम करके छोड़ दिया है। तो सर 60 में से 7.5 काम अगर हो चुका है तो 52.5 काम अभी आओ बच रहा है। अब कहता है 1/8 भाग काम करने के बाद सी छोड़ देता है, तो सर इस शेष काम को ए और बी ही ने करेगा। तो कहता है कितना समय लगेगा, तो जरा गौर कीजिएगा। ए और बी के क्षमता 10 और 5 15 है, और यही 15 क्षमता के साथ ही सब काम करेगा। तो कितना समय लगेगा, जरा इसको हल करते हैं। 5 बार में दोनों कटेगा सर, तो 10 पचे 50 और 5 पचे 25 और 30 पचे 150, 35 तिया 15 सते 75 से और 15 दूनी 30, 7.5 का मतलब 3.5 दिन। ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहता है, चलिए अगला देखेंगे। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 12 आदमी उस काम को पूरा करने के लिए 20 आदमी को प्रतिदिन 15 आदमी देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग लग रहा था कुछ और लिखा हुआ है।
15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में करता है, ये टोटल वर्क है। कहता है 12 दिन में इस काम को करना है 20 आदमी को, तो डेली कितना घंटा काम करना पड़ेगा? x घंटा। अब देखिए सर 20 से 20 खत्म हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 और यही आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये सब सिंपल प्रश्न है, इस सब में कोई जान नहीं है। कहता है राम और श्याम मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। राम और श्याम मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है। राज और श्याम, राज और राम मिलकर 10 दिन में, राज अकेला 12 दिन में, राज अकेला 12 दिन में, तो टोटल वर्क कितना होगा? 60। 10 छक 60, 12 पचे 60। कहता है तो राम अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? सर तो टोटल वर्क 60 है ना, राज अकेला उसका क्षमता 5 है और दोनों मिला के क्षमता 6 है, तो राम का क्षमता 1 होगा। कितना दिन में करेगा? 60 दिन, और यही आपका आंसर है। बार बार कह रहा हूं कि जिनको नहीं समझ में आ रहा पिछला वीडियो देख करके आइए, एकदम समझ में आएगा सर, क्योंकि सर कंप्लीट समय का मैं पढ़ाऊंगा और अब जहां तहां से देखिएगा तो दिक्कत होगा आपको। तो इसका क्लास 1 पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें क्लास 1 उपलब्ध है। आप उसको देखिए पहले, उसके बाद इसको देखिएगा, एकदम समझ में आएगा सर। आगे बढ़ते हैं। कहता है, चलिए देखते हैं आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कहता है 2 श्रमिक ए तथा बी किसी काम को पूरा करने के लिए काम पर लगे हुए हैं। ए अकेला काम को पूरा करने में दोनों को एक साथ मिलकर काम करने की तुलना में 8 घंटा ज़्यादा लेता है। तो हम लोग मान लिए सर कि दोनों मिल करके काम को 1 घंटा में करता है। ए अकेला काम को करने में दोनों मिल करके जितना समय लगता है उससे 8 घंटा ज़्यादा लगता है। तो दोनों मिल कर कितना समय लगता है? x घंटा। अब इधर से 8 घंटा ये अकेले लगाता है, तो x + 8 हो जाएगा। आगे बढ़िए। फिर कहता है दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करने में लगे समय से 4.5 घंटा ज़्यादा बी लेता है। चलिए गौर कीजिएगा, तो सर दोनों मिल करके काम को करने में 1 घंटा लेता है, 13 से 4.5 घंटा ज़्यादा लेता है बी, तो x + 4.5, 4.5 का मतलब 9/2। तो हम लोग से क्वेश्चन किया है कि दोनों एक साथ मिलकर काम को कितना समय में करेगा, माने कि x का मान हम लोग को बताना है। तो सर इस टाइप का प्रश्न मैं एगो पीछे भी बता चुका हूँ कि कभी भी अगर ये कंडीशन बनता है तो आराम से दोनों के गुना करके वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 8 × 9/2 ये कट जाएगा 4 बार में, और 9 चौके 36 और 36 का वर्गमूल 6, और यही आपका आंसर है। वर्गमूल करने के बाद जो x का मान निकल करके आता है वो मान हमेशा दोनों मिल करके होता है, माने कि दोनों मिल के कहेगा तो 6 दिन आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में पूछ दिया कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो 6 दिन यहाँ और 8 दिन और है, तो ए का मान 14 दिन हो जाएगा। बोलिए। तो सर आज मैं बहुत सारे प्रश्न बनाने में सक्षम रहा, यानी कि हम लोग धीरे धीरे करके 25 तक पहुंच गए हैं और 100 क्वेश्चन है ही, तो कल 50 तक क्रॉस कर जाना है। 50 नहीं तो 40 जरूर, और इतना अगर हम लोग डेली अगर क्रॉस करते हैं तो उम्मीद है कि 4 से 5 दिन में समय काम समाप्त हो जाएगा। और जो बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखा उसको पहले जा करके देखिए, और जितना थ्योरी बताया हुआ है उसको आप बारी बारी से समझिए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए, क्योंकि सर वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगा यूट्यूब पर से, जो लोड हो गया से हो गया, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। इसलिए बकाना नहीं, आराम से कॉपी कलम ले करके बैठिए और जितना थ्योरी पीछे बताया हुआ है उसको पहले देख करके आइए, उसके बाद दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए, फिर चौथा देखिए, उसके बाद देखिए सर आपको समय कम कहीं पढ़ने की जरूरी नहीं होगा। तो इसी तरह से हम लोग डेली अब मेहनत करते रहेंगे। काहे कि सर अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार की भी मंशा बदल रही है, और सरकार की मंशा क्या बदलेगी, कोरोना की स्थिति ऐसी है। अब कोरोना के एगो और जुड़वा भाई आ गया ओमिक्रॉन, और दोनों मिल करके तबाही मचा रहा है। तो हम लोग को सर क्लास जब तक अभी चल रहा है तब तक ऑफलाइन पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ऑनलाइन भी बने रहना है, क्योंकि सर अबरी अगर वो स्थिति आ गया तो अबरी मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ, मैं भी पढ़ाऊँगा, बंद नहीं रहेगा। तो सर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। तो चलिए ठीक है, अब हमको विदा दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में टाइम एंड वर्क का क्लास 3 में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।